जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मानसिक शक्तियों का ह्रास तंबाकू के खाने से। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान और आध्यात्मिकता। हमारे देश में इस समय एक विचित्र बात यह देखने में आ रही है कि धूम्रपान जैसे नशे का संबंध आध्यात्मिकता से जोड़ दिया जाता है। भारत के 56 लाख साधु नामधारियों में से 5 या 10% ही कदाचित ऐसे निकलेंगे जो किसी न किसी रूप में धूम्रपान न करते हों। अन्यथा जहां देखो वहां ही इन महात्माओं को तंबाकू, गांजा, सुल्फा की दम लगाते देखा जा सकता है। ये स्वयं तो इस नशे में लिप्त रहते ही हैं, अन्य 10-20 गृहस्थों को भी इसकी शिक्षा देते रहते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि जब उनका धूम्रपान मंडली पर्याप्त बड़ी हो जाएगी तभी उनको उनमें से किसी न किसी के द्वारा नशे का साधन प्राप्त होता रहेगा। इन साधु नामधारियों ने सर्वसाधारण में यह भी धारणा फैला रखी है कि यह तो शिवजी का प्रसाद है। शिवजी स्वयं भांग, धतूरा, गांजा का सेवन करते हैं और जो कोई उनके प्रसाद को ग्रहण करता है उससे परम प्रसन्न रहते हैं। जब हम विचार करते हैं कि हिंदू धर्म जैसे उच्च दार्शनिक तथा ज्ञान, कर्म, भक्ति के आधार पर सुप्रतिष्ठित धर्म को इन ढोंगी तथा हराम का माल खाने वालों ने किस दर्जे पर पहुंचा दिया है, तो हमारा हृदय ग्लानि और विरक्तता से भर जाता है। कहाँ तो साधुओं का कर्तव्य लोगों को नीति, चरित्र, सदाचार और त्याग का उपदेश देना और अपना आदर्श उपस्थित करके अविश्वासी लोगों को भी धर्म मार्ग पर चलाना बतलाया गया है, और कहाँ ये नीच तरह तरह की धूर्तता करके जनता की परिश्रम की कमाई के आधार पर मौज करते हैं और बदले में उसे दोष और दुर्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं। कोई धर्म ग्रंथ या धार्मिक नेता नशे जैसे हानिकारक व्यसन का समर्थन नहीं कर सकता। यह तो इन नशेबाज बाबाजियों की करतूत है कि खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। नशे का व्यवहार कभी किसी धर्म का अंग नहीं हो सकता। जो लोग मदिरा, भांग, गांजा, तंबाकू आदि पदार्थों को धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं वे वाम मार्गी हैं, जो अधर्म का धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं और दुनिया को अपने ही जैसा पतित और भ्रष्ट बनाना चाहते हैं। अन्यथा धर्मशास्त्रों में तो स्थान स्थान पर धूम्रपान तथा अन्य प्रकार के नशों को महापातक बतलाकर उनकी घोर निंदा की है। पद्म पुराण में कहा गया है, धूम्रपान रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अर्थात जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान देता है वह देने वाला नरक को जाता है और ब्राह्मण ग्राम शूकर बनता है। मनुस्मृति में लिखा है, धूम्रपान नरत विप्रम सुरा वै मल्लमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते तस्माद् ब्राह्मण राजन्यो वैश्यश्च न सुराम पिबेत्। अर्थात मदिरा अन्न का मल है, पाप को भी मल कहा जाता है, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी भले लोगों को इसका व्यवहार न करना चाहिए। आगे चलकर फिर कहा है, अज्ञानाद् वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति यति पूर्वमनिर्देश्यं प्राणातिकमिति स्थिति। अर्थात यदि भूले से, धोखे से मदिरा पी ली जाए तो उसका प्रायश्चित करने से शुद्ध हो सकते हैं, पर यहाँ जो जानबूझकर उसका प्रयोग करता है उसका प्रायश्चित तो प्राण त्याग कर देना ही है। शुक्राचार्य के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनको दैत्यों ने मदिरा पिलाकर उनके प्रिय शिष्य का ही मांस खिला दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया, यो ब्राह्मणेद्य प्रभु कटिकाश्चेता मोहात सुराम पास्पति मंद बुद्धि। अर्थात जो ब्राह्मण ज्ञान संपन्न व्यक्ति मदिरा पिएगा उसकी इस संसार में कोई गति नहीं होगी, वह नष्ट हो जाएगा। इन शास्त्र वचनों को पढ़कर किसी भी पाठक को आजकल के बाबाजी और साधु नामधारी व्यक्तियों के आचरण तथा मान्यता पर अवश्य बड़ा आश्चर्य होगा, जो नशे को धर्म का एक अंग बतलाकर स्वयं सेवन करते हैं और दूसरों में भी उसका प्रचार करते हैं।
ऐसे पंडा पुजारी जब शिवजी का नाम लेकर भांग का लोटा चढ़ाते हैं या कोई जटाधारी बाबा जी गांजा की चिलम फूंकता है, तो उसके मन में इस बात का ख्याल भी नहीं आता कि वह कोई पाप कर्म कर रहा है जिसका परिणाम अधःपतन और आत्मा को दूषित होना होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मनोभूमि को ऐसा बना लिया है कि वे नशे को एक स्वाभाविक कार्य ही नहीं वरन लाभदायक और हितकारी भी मानते हैं। उनकी इस मान्यता ने ही अब तक न जाने कितने करोड़ सुखी और संतुष्ट गृहस्थों को कुमार्गगामी बनाकर चौपट किया होगा। सच पूछा जाए तो हिंदू समाज की दुर्दशा के एक बड़े कारण ये निठल्ले और नशेबाज बाबा जी भी हैं, जो लोगों की श्रद्धा और सेवा का प्रतिफल ऐसे विपरीत रूप में चुकाया करते हैं। आज तक संसार के किसी महापुरुष ने नशे का समर्थन नहीं किया और न उसके उपयोग की सम्मति दी है। कोई भी धर्मशास्त्र अथवा मजहब ऐसा नहीं जिसने नशा मादक द्रव्यों का निषेध न किया हो। इसका स्पष्ट कारण यही है कि नशा एक अस्वाभाविक और मनुष्य की वृत्तियों को सब प्रकार से हीन बनाने वाला कार्य है। इससे मनुष्य के हृदय की उदात्त दबती और लोप होती है और वह तरह तरह के दोष तथा दुर्गुणों को ग्रहण करने लगता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से तो यह घोर पाप रूप में प्रवृत्ति है और हम नहीं समझते कि कोई भी आध्यात्मवादी कभी इसका समर्थन कर सकता है। आध्यात्म की ओर अग्रसर होने का साधन तो निर्मल बुद्धि और विवेक ही है, जो नशे के प्रभाव से मलिन होती है और बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने लगती है। इस दृष्टि से नशा सब प्रकार से आत्मा को गिराने वाला तथा त्याज्य है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कई साधु बाबा जी का भेष धारण करके नशा करते हैं और दूसरे लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबा जी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए और कभी भी कोई भी धर्म हमें नशे करना नहीं सिखाता है। जो भी ऐसा बता रहा है वो खुद भी अज्ञान में है और दूसरों को भी अज्ञानता के अंधेरे में ढकेल रहा है। तो उनसे सावधान रहें, सही और वास्तविक धर्म को समझें और नशे को कभी भी ना अपनाएं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सब।